बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि आज हम लोग 72 पार्टिसिपेंट से स्टार्ट कर रहे हैं आज के जूम सेशन को। इसका मतलब ये है बहुत से लीडर जो हैं वो नए इस बार आए हैं, राइट। बहुत कंपनी के साथ में अभी इस स्टेज पर जो अभी स्टेज चेंज हुई है इसमें नए लोग ज्यादा आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और साथ ही मैं अभी सबसे पहले चाहूंगा कि आज जो लोग पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है, तो प्लीज हम लोग वहीं से स्टार्ट करके, राइट। और फिर उसके बाद में वेलकम सेशन करने के बाद में हम लोग जो हमारे सीनियर्स विपिन रावत जी हैं, राइट, उनके लिए 2 मिनट शांति के लिए रखेंगे। ओके, 78 पार्टिसिपेंट्स हैं, सो प्लीज पहले एक बार मैं वेलकम कर लेता हूँ, उसके बाद में राइट फिर हम लोग चीजों को मैं आगे डिफाइन करता हूँ कैसे कैसे करना है। यस प्लीज, आज जो पहली बार जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, राइट। अगर मेरी सभी तक आवाज पहुंच रही है प्लीज एक बार सभी लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए, जो लोग आज पहली बार जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जयंत वर्मा जी मोस्ट वेलकम, राजेश सिंह जी मोस्ट वेलकम, मोहम्मद सनी जी मोस्ट वेलकम, अश्वनी जी मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, अगर और भी कोई लोग हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, जल्दी से। सोमनाथ हजरा जी मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, और भी है, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। समय कम है और समय का हम लोग पूरा पूरा सदुपयोग करेंगे बस, ठीक है। हरी अप प्लीज। ओके, जस्ट अ मिनट। और कौन कौन आए हैं बस? राजेंद्र 02। ओके, और भी कोई है तो जल्दी से प्लीज एक बार कर दीजिए। ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है बॉस। और कोई है? राम देसाई है सर, बहुत बढ़िया, राम देसाई जी हैं। और भी कोई है जो आज जूम सेशन में पहली बार जूम को अटेंड कर रहा है, राइट? ऑलराइट, ठीक है, राम देसाई जी मोस्ट वेलकम। अभी हम लोग 78 पार्टिसिपेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब हम सभी लोग, राइट, विपुल जी मेरी स्क्रीन को बताना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलराइट, हम लोग सिर्फ 2 मिनट का एक मौन धारण करेंगे, इनको श्रद्धांजलि, सच्चे दिल से एक देशभक्त होने के नाते श्रद्धांजलि देंगे। विपुल जी टाइमर सेट कर लेना प्लीज, 2 मिनट हो जाए तो प्लीज बता देना। ओके भाई, थैंक यू।
Kasmit, right on the way, please. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Just a minute. All right, ठीक है. अभी हम लोग 85 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट. मैं सभी का दोबारा से सभी का वेलकम करना चाहूंगा, राइट. एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, जब ऐसे वीर जवान शहीद होते हैं ना, राइट, जब तक ऐसे वीर जवान सरहद पर हैं, तब तक हम लोग बहुत ही अपने आप को सेफ फील करते हैं. हम लोग तभी तक बहुत सुरक्षित हैं. सो थैंक यू वेरी मच, राइट. और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. 89 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. मोहसिन मोबिन असगर जी, मोस्ट वेलकम. और यस, प्लीज मैं आज का शेड्यूल बता देता हूँ, राइट जी. आज का अब मैं शेड्यूल बता रहा हूँ. हम लोग सबसे पहले अभी, क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत हैं, तो हम लोग एक बार आज एक शेड्यूल्ड, मतलब एक प्रोग्राम्ड वे में एक बार हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, राइट. विपुल जी. ओके, राइट. हाँ, प्लीज आप रेडी कीजिए, राइट. हम लोग जो है पूरा का पूरा एक शेड्यूल्ड वे में, क्या है वीटर, कैसे है, जो अब तक आपके स्पॉन्सर ने बताया, उन्होंने क्या बताया, राइट. और जो एक परफेक्ट तरीके से जो चीजें आप किसी को प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं या बता सकते हैं, हम लोग चीजें वहां यहाँ पर वो सब चीजें हम लोग देखेंगे. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. ओके. सेकंड पार्ट में मैं आपको बैक ऑफिस रिव्यू लेके जाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम के अंदर आते हैं तो हम लोग बिल्कुल अननोन होते हैं बैक ऑफिस से रिलेटेड. ओके. तो हम लोग पूरा का पूरा बैक ऑफिस भी अच्छे से मैं पूरा का पूरा रिवील करूंगा, रिव्यू करूंगा, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, राइट, जब कोई एक नया पर्सन सिस्टम को ज्वाइन करता है, वो सब चीजें भी बताऊंगा. साथ में एक बार दोबारा से मैं एड फंड वाली फैसिलिटीज बताऊंगा, कि अगर किसी का इंस्टॉलमेंट्स, राइट, अगर किसी का इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रहा है और उसके पास उसके बैलेंस में इनसफिशिएंट फंड है, तो हम लोग कैसे उसको ऐड फंड कर सकते हैं, राइट. और उन सभी के लिए प्लीज, उन सभी के लिए मैं बोलूंगा थम्स अप, जिन्होंने अपने पैकेज को अपग्रेड किया, या जो नए लोग सिस्टम के अंदर आए, राइट, और आने के बाद, ओके, आने के बाद अपने पैकेज को ना सिर्फ अपग्रेड किया, राइट, और अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया, अपना पोर्टफोलियो बनाया, राइट. और एक नए युग में, या यूं कह लीजिए, अपने लिए कुछ नया यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, राइट. और यस, अब हम सब लोग जब सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट, अब यहाँ से एक नया दौर चालू होगा, राइट. और उसके अंदर, उसके माध्यम से हम लोग क्या क्या कुछ सीखने वाले हैं इन जूम सेशंस के थ्रू, वो सब तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे. साथ में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है इसको लेके, जो लोग इंस्टॉलमेंट पे पैकेज बाय करते हैं और इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है. जो इंस्टॉलमेंट पैकेज ले तो लेते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं, राइट, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, राइट. इसके ऊपर आज हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं, राइट. और फिर यस, फिर हम लोग अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, राइट, टीम में जो अच्छे महान अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव देखेंगे, शेयर करेंगे वो लोग, और क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है. तो उस तरीके से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे. यस विपुल जी, अभी मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करूंगा. प्लीज कुछ भी दिक्कत होती तो बताइएगा प्लीज. ओके विपुल जी, प्लीज कम ऑन. सबसे पहले हम लोग आज सेंचुरी पार कर, मैं सभी लोगों को आज मैं तहे दिल से आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. दोस्तों, आज बाकी में बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और एक जिस तरीके से आज हमने रावत जी के लिए हमने शोक मनाया, एक बहुत दुखरी दिल को दुखाने वाली खबर भी है. तो मैं सभी लोगों ने, हम लोगों ने मौन रखा. तो उससे वाकई में बहुत ही दिन अजीबो गरीब है. आज हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके दो इंट्रोडक्टर हैं. जिस तरह से मोहित जी ने आपको इंट्रोडक्शन प्रोफाइल दी, और मेरा नाम विपुल फ्रॉम जयपुर, और हम लोग आई कोर टीम वीटर इंडिया को एक
तरीके की पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, यानी कि एक नई तरीके की एक्टिविटी के साथ में, एक नया रेवोल्यूशन के साथ में, एक जुनून के साथ में जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको मात्र 16 मिनट के अंदर ये चीजें मैं आपको बयां करूंगा कि वाकई में ये दुनिया के अंदर कितना बेमिसाल है और कितना डिमांड क्रिएट करने वाला है, और इससे आपके और हमारे फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, और इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये दुनिया में कितनी ज्यादा इस टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस टेक्नोलॉजी के सबसे जो 3 सारांश पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यहाँ दुनिया के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो मॉस्को यानी कि नवस्की वृष से शुरुआत की गई है, जिसकी ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है, और ये ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी 3 चीजों पे आधारित काम करने वाला एक ऐसी सिस्टम है जिससे दुनिया के एक नया ऊर्जा का स्रोत हमें यहाँ से मिलने वाला है। नंबर 1, यहाँ पर विंड सिस्टम के माध्यम से दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वार्मिंग को खत्म करने के लिए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है। दूसरी बात, हवा और चुंबक के माध्यम से इन टेक्नोलॉजी को एक नया ऊर्जा का नया स्रोत यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि इस सिस्टम के अंदर क्या खास बात है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हवा और चुंबक से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड कितनी खतरनाक होगी, इसके बारे में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से आज मैं बात करने वाला हूं कि ये टेक्नोलॉजी कितना डिमांडेबल और किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक नया छवि हमें क्रिएट करके देने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज यहाँ पर आपके 16 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सही तरीके से आप देख गए तो यहाँ बहुत कुछ हमें यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये दुनिया के अंदर किस तरीके से ये हमारे सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी और कैसे ये हमें नई तरीके की इंफॉर्मेशन देता है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सारी खूबी छुपी हुई है, इससे अब सारी नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा से और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मगर इसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन और वर्किंग प्रिंसिपल, और तीसरा है टेक्नोलॉजी। इनोवेशन के अंदर इसकी दोस्तों ये है कि इसकी जिस तरीके से निर्माण किया गया है, इसकी खोज हुई है, वो खोज इस तरीके की हवा और प्रेशर यानी कि दबाव, हवा के माध्यम से एक दबाव बना करके, यानी कि जो भूमिका बनाया, यानी कि रोटेट करने का जो भूमिका बनाया गया है, तो हवा के माध्यम से एक शक्ति का निर्माण किया गया है, यानी कि एक हवा की दिशा को चेंज करके उसके अंदर एक शक्ति का निर्माण किया गया है, जिसके तहत इनके अंदर पंखुड़ियां लगी हुई है, जिस पंखुड़ियों को घुमाने का काम उस हवा के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर 4-5 ऐसी खूबियां हैं जो उस हवा की दिशा को चेंज करके एक सही दिशा दे करके वहां पर एक प्रेशर बनाया जाता है, जिसके कारण ये जो टेक्नोलॉजी है तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक हम इसको खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो 1000 मीटर की हाइट तक हो या 190 मीटर की हाइट तक हो, नीचे धरती से लेकर के ऊपर तक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसकी सपोर्ट में ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाती है। यानी कि इसके लिए कोई अलग से केवल ये रॉड जैसा नहीं होता है, इसकी यानी कि उस रियल एस्टेट के साथ में ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाती है, जिसके कारण इसकी जो पिलर आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में जो आप पंखुड़ियां देख रहे हैं, इस पंखुड़िया को इनकी जो चारों तरफ से जो खिड़की आप देख पा रहे हैं, यानी कि फ्रंट, बैक एंड लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ से जो इनकी खुला जो स्पेस होता है, जिनके तहत इसकी जो बीच की पंखुड़िया को एक प्रेशर दे करके हवा के द्वारा यहाँ पर घुमाया जाता है। ये हवा के द्वारा जो प्रेशर बना करके जो घुमाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हवा के माध्यम से जैसे रोटेट होता है, तो रोटेट होते ही टोटल ऊपर से लेके नीचे तक एक एक पंखुड़िया यहाँ पर घूमने लग जाता है। बस दोस्तों यही वो कारण है जिसके कारण नीचे जो पार्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं,
ये टोटल मैग्नेट की एक सर्किट है, बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट जिसका नाम है न्यूओडीनियम। इसका 2 मैग्नेट विपुल जी, अंदर इस नीचे मेरी वाला आवाज पार्ट के अंदर वो सिस्टम बनाया जाए। प्लीज मेरी कंटिन्यू आवाज आ रही कंटिन्यू है? सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके प्लीज। ओके राइट। तो जिस तरीके से उनके बीच में जो बीच में आवेश पैदा होता है, यानी कि just a minute. ऑलराइट, ओके, लेट मी कंटिन्यू। राइट, मे बी विपुल जी की साइड से, राइट, तो वो चीजें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। राइट, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ऑलराइट, सो डोंट पैनिक। राइट, यस, काम इसी तरीके से होता है बॉस, एक दूसरे का बैकअप बनना वो बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, वेट फॉर अ सेकेंड। राइट, मैं आगे चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लीज वेट जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। पीसी नागेंद्र राव सर, प्लीज एक बार आएंगे क्या? अभी जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं सभी लोगों ने, राइट, इनका अगर इनके कोई क्वेश्चन है तो उनको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पीसी नागेंद्र राव सर, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, राइट, और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। नागेंद्र राव सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस यस दिखाई दे रहा। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। ठीक है, ओके, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बस। ठीक है, मे बी उनकी साइड से प्रॉब्लम हो। वेरी गुड, ठीक है, अभी आपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, वेरी गुड, राइट, ओके। So basically it is a technology, it is a part of science and technology, right? और मैं बात करना चाहूंगा विटर की। विटर स्टैंड फॉर वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल, राइट, एंड वाइंड विल चेंज एवरीथिंग। हवा जो है सब कुछ बदल देगी, राइट। और दूसरी बात, द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी स्टार्ट्स विद विटर, मतलब कि कार्बन फ्री ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है, एक जो युग है, वो विटर से शुरुआत होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसकी खुद की जो जरूरतें होती है इस विटर पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की या इसकी बिल्डिंग की, उससे 200% अधिक बिजली बनाने में ये कैपेबल है। ऑलराइट, सो अभी आगे चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज वाइंड एनर्जी, राइट। इसके कुछ एडवांटेज है वाइंड एनर्जी के, कि एक रिन्यूएबल होती है, हमेशा अपने आप जनरेट होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम हवा से बिजली बना रहे हैं तो इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है, राइट। और इसको हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, दैट इज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे कि इसके अंदर आप देखते होंगे लाइक कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, वॉट एवर गैसेस, ठीक है। और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी आते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जहां से परमाणु ऊर्जा से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। मोर ओवर पानी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम पावर कॉर्पोरेशन जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पानी से ही बिजली बनाई जाती है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन जनरेट होता है उससे, जो कि हार्मफुल होता है पूरे के पूरे नेचर को, पूरे के पूरे प्लैनेट को, राइट। और जिस तरीके से हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को इस विटर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू बनाने की बात कर रहे हैं, राइट, वो किलोवाट में नहीं है बॉस, वो मेगावाट्स में, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी इससे मेगावाट्स में होगी, जो ना सिर्फ इसके खुद की जो खुद की डिमांड होगी उसको तो फुलफिल करेगी ही करेगी, और आसपास जो भी इलाके होंगे उसको भी हम लोग ग्रिड सप्लाई के थ्रू ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, सो मोर ओवर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, आप इसके अंदर 3 पार्ट देखेंगे सेंटर में, राइट। पीसी नागेंद्र राव जी, मेरी आवाज दिख रही है, मतलब सॉरी सुनाई दे रही है? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, और स्क्रीन भी दिख रहा होगा, ठीक है सर। तो पहला पार्ट आप देखेंगे, हाँ पहला पार्ट आप देखेंगे इसके अंदर इनोवेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, राइट।
अब इसके अंदर इनोवेशंस क्या है, इनोवेशंस में मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर एक इसके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके आसपास जो है इसका वर्टिकल रोटेटिंग टरबाइन है, जो हवा जब इसके ऊपर गिरेगी तो टरबाइन रोटेट होगा, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू मूव करेगा। और जो सेंट्रल एक्सिस प्लस वर्टिकल टरबाइंस हैं वो सपोर्टेड हैं इसके थ्रू, जो इसका इसका चाहे इसको आप एरोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं बेसिकली, राइट। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो एयर को कंसंट्रेट करके इस टरबाइन के ऊपर डालेगा, राइट। आप पहले वाले पार्ट में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो और मोर ओवर ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर रेसिडेंशियल यूनिट्स भी ये ओपन होंगी, राइट। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन एंड दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आप जो इसमें ट्राइंगल्स जो देख रहे हैं साइड में, राइट, जिसकी मैं बात कर रहा था, बीच में जो डॉट दिख रहा है वो सेंट्रल एक्सिस है पूरी की पूरी, और जो आसपास जो विंग्स दिख रही है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल टरबाइंस, और जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग टावर्स या एयर कंसंट्रेटर टावर इसको बोलते हैं, डायनेस्ट जैगलिन, राइट। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इस विटर पावर प्रोजेक्ट का बिल्डिंग का साइज, राइट, बिल्डिंग का साइज या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर कुछ भी डिजाइन कर सकता है, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा वो इसी तरीके से काम करेगा जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। और मोर ओवर ये टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी को आप इस तरीके से देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं ये देखिए ऐसे, अब इसको एक एक पार्ट अलग करके ब्रीफ करके देख पाएंगे। ऑलराइट, तो ये समझने में कि जो बोल रहे हैं, जो दिख रहा है, वो एक्चुअल में चीजें होती भी है। ओके, सो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी गई है विटर पावर प्रोजेक्ट की आपकी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, राइट, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, हम लोग इसको देखेंगे। लिविंग स्पेसेस, रिटेल एंड एंटरटेनिंग वेन्यूज, डेटा सेंटर्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, गराज एंड पार्किंग लॉट्स, ऑफिस प्रेमिसेस, हाइड्रोपोनिक फार्म्स। ओके, अब सबसे अच्छी बात, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग इसको वेबसाइट के थ्रू ही इसकी प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं। इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है, टेक्निकल लॉजिक ये है कि लोग पीडीएफ मांगते हैं कि सर इसका पीडीएफ भेज देना। सर पीडीएफ तो छोड़ो, इसकी वेबसाइट ही अपने आप में पीडीएफ है। पूरी की पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगी। ऑलराइट, ये आपका विजुअलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड है कि जमीन पर ये कैसे कैसे दिखेगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, इसका शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका वर्किंग और हर एक प्रोजेक्ट में सेम रहने वाला है। तो ये आप डिफरेंट तरीके से इसको देख पाएंगे। ऑलराइट, सेम इसी तरीके से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। वाइंड इज एवरीवेयर, हवा सब जगह पर है, और ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है, राइट। जो इसका विटर का प्रोटोटाइप जो लगा हुआ है नोवोसिबिर्स्क रशिया में, राइट, और जहाँ पे कोर टीम के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर विजिट करके आए, वो सब आपने वीडियोस में, पिक्चर्स में, फॉर्मेट्स में आप देखना होगा। और कंपनी का जो वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2, राइट, प्लस इसका जो कॉल सेंटर है, या यूं कहिए कि जहां से इनको पूरा का पूरा ऑपरेट होता है सिस्टम, ये तीनों की तीनों चीजें एक ही बिल्डिंग के अंदर है, और इसको भी आप इनको वीडियो फॉर्मेट्स में डिफरेंट आप एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट, तो कहने का मतलब, भले हम वहां पर जा ना सके, लेकिन वहां पर क्या कुछ एक्टिविटी चलती है पूरे के पूरे डे टाइम में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट में देख पाएंगे। ओके, ये कंपैरिजन विद द प्रॉपलर, क्या कुछ डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं पॉसिबल, उसके बारे में बताया गया। अब इसको स्टडी करें, राइट। एंड कंपैरिजन विद द एनालॉजी ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को, इसकी जो एनालॉजी है वो कंपैरिजन करके बता रखा है कि ट्रेडिशनल वे में अभी तक जो चलता आया था, राइट, और हम लोग उन सबसे डिफरेंट कैसे हैं। अगर हम हवा से ऊर्जा बनाने की बात करते हैं, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात करते हैं, बिजली बनाने की बात करते हैं, तो ले दे के हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज क्लिक करते हैं, दैट इज ओनली वाइंड मिल, पवन चक्की। उसके अलावा कोई दूसरा एडवांस मॉडल या टेक्नोलॉजी नहीं है बस, राइट। अगर होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। ओके, और दूसरा सबसे बड़ी बात, विटर जो है वो उसका हाईली एडवांस वर्जन है, राइट, वो उसका हाईली एडवांस वर्जन है। ओके,
अब ये अच्छी बात है, द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी, राइट। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। और मोर ओवर मैं बताना चाहूंगा आपको, मिस्टर डेनिस टैगलिन इज द ऑथर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, राइट। ऑथर किसके हैं? वीटर टेक्नोलॉजी के। सीईओ किसके हैं? वीटर एलएलसी कंपनी के सीईओ है। ओके। और ये टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी बात, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड इसका कॉपीराइट है, जो कि मतलब डे वन से ही इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर। साथ में 75 कंट्रीज के अंदर इन्होंने पेटेंट फाइल किया हुआ है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप किसी भी फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको दिख जाएगी। साथ में इसका पेटेंट कंप्लीट हो रखा है, तो वो पेटेंट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिख जाएगा। ओके। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी का जब स्टार्ट हुआ था, वो बता देता आपको, 18 अप्रैल 2018 में वीटर एलएलसी रजिस्टर्ड हुई थी, राइट। एक कैपिटल वैल्यू थी इसकी 5 करोड़ रूबल की, उससे इन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। और अच्छी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी जब इनको पहला पेटेंट मिला था रशिया से, राइट, तो रशियन फेडरेशन ने इसको टॉप 100 इनोवेशंस में से एक काउंट करके इसको गोल्ड मेडल से भी अवॉर्डेड किया गया था, राइट। दुनिया की टेक्नोलॉजी उठा लेना कि वो डे वन से, राइट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आने से पहले ही ये गोल्ड मेडलिस्ट की श्रृंखला में थी वहां पर, राइट। आगे चलते हैं, हाउ टू बिकम ए को-ओनर। ये सबसे बड़ी बात है बहुत। जितने भी अभी हम लोग मीटिंग के अंदर है, सभी लोग को-ओनर है कंपनी के साथ में, राइट। देखिए यहाँ पर कंपनी आपको ये नहीं बोलती कि भैया आप एसोसिएट बन जाओ, आप सेल्समैन बन जाओ, आप मैनेजर बन जाओ, आप डायरेक्टर बन जाओगे, आप सिल्वर डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या ऐसी होती है। नहीं सर, यहाँ पे कोई $100 इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे $100 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, सबकी पोजीशन एक है, दैट इज को-ओनर। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, राइट। किसी के पास कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो सर वो आपके लिए बना रहे हो, हमारे लिए नहीं बना रहे। आप कंपनी के साथ सहभागी हो, आप कंपनी के साथ अर्ली इन्वेस्टर हो, राइट। और अर्ली इन्वेस्टर के बहुत बहुत फायदे हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। ओके, सो बिकम ए को-ओनर, बहुत अच्छी बात है, राइट। जो को-ओनर बने, या अब जो आप अपना टीम डेवलप करेंगे, राइट, वो बहुत बड़ी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक हम लोग कहीं ना कहीं अभी हम लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, राइट, कि क्या हम लोग ये चैरिटी का काम कर रहे हैं, क्या किसी की भलाई कर रहे हैं क्या इसके साथ, अगर हम किसी को एसोसिएट करते हैं तो, राइट। तो ये सब चीज, ये एक्सपीरियंसेस में हम ही लोगों से सुनेंगे जो एक्सपीरियंस है, वेल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपना अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, और वो लोग कहीं ना कहीं उसको समझते हैं कि यार अगर मैं सामने वाले से छोटा सा भी अगर एक अमाउंट इधर लगवा के और भविष्य में उसको इतना बड़ा कुछ पोर्टफोलियो में दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे वो काम करना चाहिए। लोग क्या बात करते हैं इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ओके, बाय इन्वेस्टिंग नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप आज से इसके अंदर निवेश करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है पीसी नागेंद्र राव सर? सर दिखा जा रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आप आज से स्टार्ट किया था एक दिन पहले से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 चीजें दे रखी हैं बॉस। रिसीव इनकम विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एक छोटा सा निवेश करके यहाँ से हम लोग भविष्य में एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम बना पाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर एंड द डिविडेंड्स। ओके, वो कब कब आएगी वो भी बताता हूँ। ओके, नाउ यू बाय कंपनी शेयर्स विद ए सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। अभी जो एक बहुत अच्छा डिस्काउंट था उस पर हमने शेयर्स बाय किए, नो डाउट, राइट। After the product enter into the market, world market, the value of your shares will increase significantly. मतलब कि जब इसका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो भी है, राइट, जब वो पूरी दुनिया के मार्केट में जाएंगे तो आपके जो शेयर्स की वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो का जो वजन है, जो वजूद है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। और मोर ओवर मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने कल की डेट में $100 का जो 51,000, सॉरी, जो राउंड ऑफ करते हैं 52,000 शेयर होता है, राइट, जिन्होंने भी कल की डेट में वो 52,000 शेयर बनाए ना सर, वो जो $100 का जो निवेश था, राइट, वो आने वाले 2024 के अंदर, गारंटी से बोलता हूँ, राइट, वो आपका $52,000 बनने जा रहा है। ये आपका पोस्ट डेटेड चेक है, राइट। अब आगे चलते हैं, दूसरा मौका क्या मिल सकता है अगर आप आज से निवेश करते हैं? पार्टिसिपेट इन चेंजिंग द वर्ल्ड, राइट। दुनिया को बदलने में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कैसे?
टुगेदर विद द डेवलपर ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यू आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर। आप भविष्य के लिए एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं पूरे के पूरे संसार के लिए, जो कि हर एक इंसान, हर एक जीव, राइट, इस धरती पर है, उसको आप प्रिजर्व कर पाएंगे। उसको आप एक ऐसी नेचर लविंग टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं जहां से हर एक इंसान की जरूरत तो पूरी होगी ही होगी, बिजली की आपूर्ति पूरी होगी होगी, और साथ में पूरे के पूरे प्लैनेट की जो इकोलॉजी है वो भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब कि जो एज इट इज चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। और मोर ओवर, जब दुनिया से कार्बन मुक्त होगा, मतलब जब कार्बन रिड्यूस होगा, तो वो फिर से हमारा जो प्लैनेट है और हरा भरा हो पाएगा। कैसे? जब कार्बन डिप्लीशन, जब कार्बन का एमिशन जो है वो अगर कम होगा तो ओजोन डिप्लीशन धीरे धीरे खत्म होता है ऑब्वियसली। तो ग्रीन प्लैनेट में अपने आप में वो कन्वर्ट होगा, राइट। मतलब कि हमारा जो धरती है, प्लैनेट है, वो ठंडा होने लगेगा। तो जो चीजें विलुप्त की कगार पर हैं वो चीजें फिर विलुप्त नहीं होंगी। तो आप दुनिया को बदलने में भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरी चीज है बिकम ए फ्रेंचाइजी ऑफ द विटर। यस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। अगर आज की डेट में आपको ओनर है, राइट, तो भविष्य में आप इसके फ्रेंचाइजी भी बन पाएंगे, राइट, या फिर फ्रेंचाइजी किसी को आप स्पॉन्सर भी कर पाएंगे, राइट। जैसे कि क्योंकि विटर के जो शेयर आप और हम लोग अभी जो बाय कर रहे हैं प्री आईपीओ शेयर्स, राइट, ये तो कब तक के लिए, 2023-2024 तक के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद में जब ये प्री आईपीओ स्टेजेस सारी की सारी फिनिश हो जाएंगी, 14.13 स्टेजेस जब ये फिनिश हो जाएंगी, उसके बाद में तो आईपीओ आएगा, राइट। और कहीं ना कहीं जब ये टेक्नोलॉजी इतनी बूस्ट अप होगी, तो जब चर्चाएं होंगी, जो निवेश करने लायक इसके अंदर कोई पर्सन होगा, आप इसको स्पॉन्सर करेंगे, जब आप उसको, इसकी फ्रेंचाइजी को स्पॉन्सर करेंगे किसी को, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, अभी जो इंसेंटिव आपको 5%, 2%, 10% में दिखता है ना, वो इंसेंटिव उधर बहुत बड़ा दिखेगा। वॉल्यूम भले उधर कम होगा, 1%, 0.5%, 2%, लेकिन जो इंसेंटिव होगा वो वहां पर लाखों और करोड़ों में होगा जब हम किसी की फ्रेंचाइजी डील करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब हम किसी स्टार्टअप पीरियड में किसी तकनीक, किसी टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं। कैसे कि, जैसे कि बताना चाहता हूँ कि भैया ये स्टार्टअप होता क्या है। गूगल इज ए स्टार्टअप, फेसबुक इज ए स्टार्टअप, एप्पल इज ए स्टार्टअप, ये सब के सब स्टार्टअप है। Amazon इज ए स्टार्टअप। इंडिया के अंदर बात करें, पेटीएम इज ए स्टार्टअप, राइट, पेटीएम इज ए स्टार्टअप। ओला, नॉट ओला, ओयो रूम्स इज ए स्टार्टअप, राइट। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में आए चीजें, यहाँ पर भी ऐसे ही वर्किंग मॉडल थे, लेकिन वो चीजें हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, वो ऊपर ही ऊपर क्रीम लेयर तक ही रह जाती है। ओके, लेकिन विटर इज ऑल्सो एज एन स्टार्टअप, राइट, इट इज ऑल्सो ए स्टार्टअप, ये भी एक स्टार्टअप है। तो यहाँ पर अब जब हमारे साथ सामने कोई खुद से चीज चल के आई है, जो हमें भैया वो सेल्समैन, एजेंट, एसोसिएट, डायरेक्टर, मैनेजर ये सब नहीं बना रही है, हमें अपने साथ में भैया को ओनर बना रही है। डेनिस जो टैगलाइन है वो इसके ओनर है कंपनी के, और आप इसके को ओनर है, राइट। इसका मालिक के साथ में सह मालिक बनने का एक सौभाग्य विटर हमें देती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये प्रोजेक्ट मैप है। प्रोजेक्ट मैप आप देखेंगे 2018 से लेकर 2023 तक का प्रोजेक्ट रोड मैप है, जिसमें कि अपने पहले पायलट प्रोजेक्ट को एनी हाउ दुनिया के सामने लाके खड़ा करेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डे 1 से जो भी इसकी, राइट, जो न्यूज रही है वो सारी की सारी न्यूज यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। ऑलराइट, जितने भी पेटेंट्स होते हैं, कब कब पेटेंट कौन कौन सी कंट्री से मिले, वो सब भी, राइट। और ये है वी आर रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया इन 2020। मतलब यहाँ पर इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो इसका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली है रशियन में। आप अगर एक्सेस कर पाएंगे तो उनको देख सकते हैं सारी चीजें। फिर आती है प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम में कौन कौन लोग हैं? प्रोजेक्ट टीम का मतलब एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी में
जो सर्विस करते हैं, जो हम लोगों के लिए, हम लोगों की सपोर्ट के लिए जो सर्विसेज रखी गई है, उसके अंदर कौन कौन काम करता है प्रोजेक्ट टीम के अंदर, वो सभी लोग आप इधर देख पाएंगे। फिर अभी आता है प्रोजेक्ट, अब अभी आता है सुपरवाइजरी कमेटी को, जो इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट, जो इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप, मैं, हम सब लोग, जो सुपरवाइज का मतलब हम लोग एक एग्जैक्ट मतलब एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नीचे तक पास ऑन कर रहे हैं, मतलब वीटर की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, राइट। ये सुपरवाइजरी कमेटी है। सो नाउ यू एंड वी मीट टुगेदर एंड डेफिनेटली वी कैन क्रिएट द फ्यूचर। आप और हम मिल जाएं, आप और हम मिलके एक भविष्य, एक अच्छे भविष्य का निर्माण यहाँ से कर पाएंगे। और अभी तक आप देखेंगे 2248 22,248 पूरी दुनिया से ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी के साथ में सहभागी मतलब कोओनर बन चुके हैं। ओके, और सबसे अच्छी बात, वीटर ने अपना जो हेड ऑफिस है वो अभी दुबई शिफ्ट कर रही है, और इसका जो इनॉग्रेशन है बहुत जल्दी जनवरी में होने वाला है। Tiaglin Hub Vitar LLC UAE Dubai DIP1 W10 warehouse 10। So thank you, ये था आज का प्रेजेंटेशन। होपफुली सभी को अच्छा लगा हुआ, एंजॉय। 120 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। और यस प्लीज, अभी मैं एक बार फिर से प्लीज भैया नंबर वगैरह मत मांगा करो, राइट। अब ठीक है, पीसी नागेंद्र राव से ही, पीसी नागेंद्र राव सर से ही एक बार हम लोग 2 मिनट के लिए चाहेंगे कि वो सब चीजों को बताएं कि सर क्या ये चैरिटी का काम है क्या हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू भलाई कर सकते हैं क्या किसी की? प्लीज सर। सर सुनाई दे रहा सर? हाँ जी सर। नहीं, अभी किसी का चैरिटी नहीं है, पूरा एनवायरमेंट को हम लोग, पूरा दुनिया को और पशु पक्षी सबके लिए नेचर को हम लोग सपोर्ट करते हुए अपना इनकम बना रहा, अपना पोर्टफोलियो बना रहा। इसका मतलब हमारा भविष्य का साथ साथ, हमारा डेवलपमेंट का साथ साथ, हमारा नहीं है, हमारा फ्यूचर जनरेशंस का भविष्य को भी बड़ा कर साथ साथ ये दुनिया का वो जो नेचर को सही रखने का काम कर रहा। इस मतलब बहुत आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने में बहुत रास्ता है, पैसा कमाने के बाद अच्छा रास्ता सुनकर अपना विजन से अभी दुनिया को सबको भलाई भी रहो, उसका स्वस्थ भी रहे, सबका किसी का नुकसान नहीं हुए, ऐसा टेक्नोलॉजी में कर खुद भी प्रॉस्परस होए और साथ साथ अपना टीम को भी गाइड कर अपना एलिवेट कर उसको भी फायदा में पहुंचाए। ये हम लोग काम कर रहा। मेन कोर टीम वीटर इंडिया, यही मेन है कोर टीम वीटर इंडिया, बूस्ट थ्रू जूम। बस इतना ही सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना साथ दिया, राइट। ओके, थैंक यू। एंड अभी मैं विपुल जी को एक बार फिर से इनवाइट करूंगा, और फिर एक आज का जो सबसे बड़ा अपडेट, राइट, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है बॉस, वो अपडेट मैं आपको दूंगा। अभी एक बार विपुल जी को बोलता हूँ। विपुल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? थैंक यू। हाँ, वेलकम सर। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज 2 मिनट दीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग थोड़ा सा अपडेट पे भी बात कर लेते हैं एक बार, प्लीज। तकरीबन अभी हम लोग 118 पार्टिसिपेंट है अभी, और जिस तरीके से आज हम की माहौल देख रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज जो भी लोग यहाँ पर काफी उम्मीद लेकर के आए हैं कि दोस्तों ये किस तरीके की ये इंफॉर्मेशन है, क्या है, किस तरीके से इतना बड़ा बदलाव आ गया, अधिकतर लोगों के मुझे लगता है कि आज के जिज्ञासा काफी लोगों के अंदर ये है। तो मैं कुछ एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर हम आपको डेली के डेली अपडेशन के अंदर ये चीज जरूर बताते हैं कि दुनिया के अंदर यदि किसी भी चीज की ग्रोथ, यानी कि इसकी एक्टिविटी और किसी भी चीज की कीमत बढ़ने के पीछे उसका मेन रीजन क्या है, यानी किसी भी चीज की कीमत कब बढ़ती है उसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो मैं
3 चीजों पे बात करूंगा। दुनिया के अंदर हर चीज, आपको पता है कि किसी भी चीज की कीमत तभी बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। उनकी डिमांड इतनी बढ़ती जाती है और सप्लाई यदि कम रहे तो उसकी कीमत बढ़ना तय है। तो जिस तरीके से आज दुबई एक्सपो करने के बाद डिमांड मार्केट के अंदर आ रही थी, और इसी टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से मोहित जी ने आपको बताया, और डिमांड के बाद जिस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में लाइक करने लोग लगे, तो आने वाला टाइम के अंदर इसकी सप्लाई, जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो डिमांड की जो नीड है वो पूर्ति की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग केवल चंद यहाँ से आप कुछ ही घंटा पहले, यानी कि कुछ घंटा पहले आपने क्या देखा, एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा। वो चमत्कार क्या था, आज सभी लोगों के माध्यम से हम लोग, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आज उन लोगों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जो कंटिन्यू हमारा सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं आज इतना सा कहना चाहूंगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आज हम लोग बातें कम करेंगे, आप लोगों की राय हम लोग ज्यादा जानने की जिज्ञासा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोग अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर काम करके, अपनी पोर्टफोलियो यानी कि अपनी संपत्ति को बड़ा देखते हुए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी कि जिसके बारे में कभी किसी ने महसूस नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी करके इतना बड़ा डिमांड कैसे क्रिएट हो सकता है, जिसके बारे में हमें भी उतना इंफॉर्मेशन नहीं था, ना ही मोहित को था, ना हमारे कोर टीम विटर किसी के पास में, पूरी विटर फैमिली के पास में किसी के पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि डिमांड कभी भी, यानी कि चंद मिनट के बाद भी इतनी बड़ी एक्टिविटी क्रिएट कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में एक कामयाबी कभी भी, कहीं से भी, किसी भी कंडीशन में, कहीं से भी, किसी के माध्यम से आपके पास आ सकती है। और डिमांड की जो, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है, वो मार्केट के अंदर चक्रवर्ती ब्याज से भी कई गुना ज्यादा इसकी ग्रोथ देखी जाती है। तो मैं इसी के बारे में आज हम लोग अपने जो कोर टीम मेंबर है, जो कोर टीम एसोसिएट पार्टनर है, उन लोगों के माध्यम से आज राज जानने की कोशिश करेंगे। यदि किसी के पास में कोई अच्छी व्यूज है, अपनी फीलिंग्स यानी कि अनुभव जो व्यक्त करना चाहते हैं, आज उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मोहित, आज मैं इतना ही, और बाकी आज हम लोग लोगों से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अभी ध्यानेश्वर सोडके जी हैं, प्लीज ये कुछ अगर बोलना चाहते हैं राइट तो प्लीज बोल सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं ध्यानेश्वर जी। अभी चले गए? नहीं, कहाँ चले गए? ओके, ठीक है। अभी अगर कोई भी प्लीज अपना अगर एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे राइट, कि कल मैं क्या था और आज क्या हो गया, मतलब कि इतना बड़ा बदलाव हमने देखा राइट, तो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि अरे अगर ये चीज मैंने डेफिनेटली अगर कैलकुलेट में की और आज कितना बदलाव हुआ, तो मैं तो अपना कहीं ना कहीं एक ब्लेनरीज में काउंट होने लग गया अपने आप में। वो एक, अगर ऐसी किसी को फीलिंग है तो वो अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। सांबा जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सांबा जी माने जी, सांबा जी माने जी, माने सांबा जी, ओके प्लीज सर, वेलकम। अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर। राइट, विनोद जी, बीके राय जी, ओके, यस प्लीज सांबा जी प्लीज, कुछ बोलना चाहते हैं सर? ऑलराइट, मिस्टर बीके राय जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर। बीके राय जी, बीके राय जी अगर अपने माइक को अनम्यूट करना चाहते हैं सर कर सकते हैं प्लीज सर, या और भी कोई अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। राधे श्याम तिवारी जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी लोग अपने व्यूज को रखना चाहें तो प्लीज रख सकते हैं। राधे श्याम जी सर हाँ, वेलकम वेलकम सर बहुत बढ़िया जी जी सर, छत्तीसगढ़ कब आ रहे हैं आप लोग? जब आप बुलाओगे। ठीक है सर, इसीलिए थोड़ा सा हेलो, यस यस, वेलकम वेलकम सर बीके राय जी, वेलकम। हाँ सर जी, नमस्कार।
नमस्कार सर। वो हमारी टीम से एक राजेंद्र जी हैं सर, वो थोड़ा सा हाँ। क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अभी देखिएगा वो हाथ देंगे, आप थोड़ा सा उनका फोन उठाइएगा। थोड़ा सा सवाल उठ गई है, क्या है कि हम लोग जो पहले से शेयर में काम कर रहे थे लोग, ठीक है ना, हाँ। वो तरह तरह का सवाल पूछ रहे थे कि कंपनी का सर्टिफिकेट जो है वो किस प्रकार के हैं। तो सर थोड़ा सा आप उनको बताना चाहेंगे, और हम तो ऐसे पूरा तरह से जानकारी हो चुकी है हमारी। कोई दिक्कत नहीं बीके राय जी, मैं उनको नहीं सभी को बता देता हूँ अभी। हाँ राइट। हाँ, कुछ अगर सर्टिफिकेट कंपनी के के विषय में आपको और कुछ नया जानकारी, और जो आप मैं लोग बता रशिया गए थे सर, तो उसका जानकारी कुछ दीजिए कि जो यूनिक हो, कि जो हम लोग को जानकारी में नहीं है वो सब मुझे मालूम चले। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सर, ठीक है सर, तो मैं अपना रखता हूँ। अभी देखिए राजेंद्र जी का थोड़ा सा क्वेश्चन ले लीजिएगा, और क्या क्या पूछना चाह रहे थे, हो सकता है हमारी हर टीम को सपोर्ट करेंगे ना। वेरी गुड सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक 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 सर। राजेंद्र जी मोस्ट वेलकम सर। राजेंद्र 02 जी मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड सबको गुड इवनिंग। सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि जैसे इंडिया में ये जो आपका कंपनी है, इसका अभी तो कुछ भी नहीं है इंडिया में, इस कंपनी का। इंडिया में कुछ भी नहीं है, और भविष्य में अगर पॉसिबल हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। जी अच्छा सर, ये कंपनी का सर एसेट क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है इस कंपनी का? जो डेनियल जो इसके जो कंपनी के जो जन्मदाता हैं, उनका क्या कितना प्रॉपर्टी है, क्या है मतलब वहां के मार्केट में, और वहां पे क्या शेयर इसका बिकता है क्या वो रसिया में विटर कंपनी के नाम से? ठीक है आपके क्वेश्चन जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे इंडिया में जैसे शेयर बिकता है ना सर सभी कंपनी। मैं समझ गया सर। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल बीके राय जी से मेरा पर्सनल नंबर लेना सर, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर। राइट जी नहीं, अगर सभी लोग जुड़े हुए, सबको हो सकता है, सबका इस सवाल होगा मेरे तो मैं आंसर सर, सब जो लोग हैं ना वो पिछले 8 महीने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है वो प्लीज बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं, तो मैं बेसिक्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से ही मैं क्लियर करना चाहूंगा सर। राइट जी 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 हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं डेनिस टैगलिन जी के बारे में बता देता हूँ बॉस। राइट, डेनिस टैगलिन जी के बारे में बता देता हूँ बॉस। ओके ये ठीक है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ओनर भी रहे हैं, और जहां पर इनकी कंपनी है नोवोसिबिर्स्क रशिया में, वहां पर उन्होंने रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स खुद से डिलीवर किए हैं। राइट, खुद एक सिविल मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं। राइट, और इनके जो ये खुद जन्मदाता हैं, राइट, वो क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। वीटर की जो टेक्नोलॉजी खुद से लिखी है इन्होंने, गोरोड की जो टेक्नोलॉजी है वो खुद से लिखी है। राइट, और मैं और चीज बताना चाहूंगा कि इनके पास जो एसेट है, ओके, अभी हम लोग जो देखते हैं लास्ट 7 डेज का बताता हूँ। राइट, और अगर लास्ट 2 दिन का बोलूंगा तो कल का मीन्स जो क्लोजिंग था उसमें 32.5 लाख रुपए का इनका बिजनेस था कल का, और परसों का था 39 लाख रुपए का बिजनेस। ओके, यही बिजनेस हम लोगों ने जो पीछे महीनों में देखा है, जब लास्ट टाइम जो कार्ड था उस टाइम पर 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख पर डे तक का बिजनेस गया है। ओके, और हर महीने, और सबसे देखो सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, हर महीने इसकी बैलेंस शीट रिलीज होती है, कितना एक्सपेंस हुआ कितना बैलेंस फंड बचा है। राइट, तो उससे आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि अभी करंट अगर इन हैंड कंपनी के पास अगर एसेट बोले, राइट, तो कितना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो कंपनी का एसेट वहां पे मायने रखता है। राइट, अगर हम व्यक्तिगत अगर डेनिस की बात करेंगे, तो डेनिस तो सर अपने घर से कुछ नहीं लगाने वाले, वो जितना लगा चुके हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने में लगा चुके हैं। अब जितना भी लगाना है, राइट, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही, राइट, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, जहां पर गवर्नमेंट खुद 50% की इसमें पार्टनर होगी। मतलब 50% की इन्वेस्टमेंट उनकी खुद की होगी और 50% डेनिस की होगी। और उसमें भी जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, वो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द 50% भी गवर्नमेंट जो है उनको रिलीज करेगी सर। ओके, और ये
मेरे हिसाब से। ऑलराइट। और राजेंद्र जी अगर इससे भी सेटिस्फाई ना हो ना तो प्लीज एक बार लिख दीजिए, उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि उससे भी रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है तो लिख दीजिए सर, या फिर मेरा फोन नंबर लेना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। विशाल चांसी जी हैं। विशाल जी मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। विशाल जी, मेरी अगर आवाज आ रही है विशाल जी तो अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। राइट। ओके। और इन्हीं का मैं एक और आंसर देना चाहूंगा राजेंद्र जी का, कि जैसे इन्होंने अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी सर, तो इनको मैं बताना हेलो चाहता सर। हूँ हेलो यस सर, यस सर। विशाल जी मोस्ट वेलकम सर। सर जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे जो अपलाइन है भूषण कुमार लाडी और राम कीर्ति जी यूपी से, ये दोनों क्या है कि मुझे ऐड तो कर लिया इन्होंने, अपना डाउनलाइन तो बना लिया, लेकिन ये ना ही तो मुझे मेरा फोन पिकअप करते हैं और ना ही मुझे मतलब कभी किसी ग्रुप में, एक ही ग्रुप में कभी वही एक ही सिंगल आदमी ने मुझे ग्रुप में नहीं ऐड किया हुआ है और ना ही मेरा फोन पिकअप करते हैं। तो मैं इनके इस टाइप के रवैये से परेशान हूँ, ताकि मुझे भी किसी अच्छे से ग्रुप में, एक्टिव ग्रुप में ऐड किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, एक सेकंड का समय देना। ये सारी की सारी समस्याएं मैं दूर कर देता हूँ। ओके जी मैंने किया कॉपी। देखिए अभी मैं सभी के बीच में एक ग्रुप, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी राइट। सर। और जी ये बेसिकली टेलीग्राम का लिंक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम का लिंक है और इसमें अभी लगभग 750 लोगों की कम्युनिटी है, जी जिसमें सर। कि कंपनी का हर एक एम्प्लॉइज के अंदर एज ए एडमिन है। यहाँ पर अपनी बात अगर कुछ भी रखोगे तो हम लोग तो उसका आंसर देंगे ही देंगे। राइट। लेकिन साथ में कंपनी के लोग भी वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। राइट। तो ये थैंक जो लिंक अभी मैंने डाला है सभी के पास में पहुंच गया होगा। और मैं थैंक यू सर। चाहूंगा कि हमारी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो एक मतलब आपस में हमेशा संगठित रहे, जुड़ी रहे। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग अभी तक इस ग्रुप में नहीं है तो प्लीज वो लोग आ जाएं वहां पर। मैं सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी राइट। सर। सर एक और मेरा निवेदन, ये क्वेश्चन था सर मेरा, जी जी जी। कि सर 2025 तक अपना जो अभी का एड मेरे पास 54,000 लिए हुए थे मैंने, वो तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा? बस सर इतना ही बता दीजिए थोड़ा सा। वेरी गुड सर, मैं बताया देखो 2024 के मिड में या एंड में ये सारी की सारी जो स्टेजेस है वो खत्म हो जाएंगी सर। राइट। और जो इसका आईपीओ आएगा, राइट, जो इसका आईपीओ आएगा वो $1 से आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मतलब ये अपने पास जितने भी $54,000 बन जाएंगे सर 2025 तक, यूं माने पर। $54,000 में डेफिनेटली, हाँ $54,000 में डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे सर ये। थैंक यू वेरी मच राइट। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेरी मच। राइट। और अभी हम लोग मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग हैं अभी 119 पार्टिसिपेंट्स, अभी 120 फिर से हो गए। वेरी गुड। सभी को बोलना चाहूंगा ये टेलीग्राम लिंक था। राइट। इस टेलीग्राम लिंक में सभी लोग दोबारा से अपने आप को चेक कर लीजिए, आप इस ग्रुप में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड, कोर टीम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके। तो जिस चीज का सभी को इंतजार था वो था आज का अपडेट। 2 मेजर अपडेट्स हैं, एक कंफर्म अपडेट है और एक अनकंफर्म है, जो कंफर्म नहीं है। बस दोनों अपडेट बता देता हूँ। कंफर्मेशन आपको ऑफिशियली आएगी, लेकिन वो अनकंफर्म है, प्लीज उसको पकड़ के मत बैठना। तो पहले मैं कंफर्म बता दे रहा हूं। ओके। तो पहला कंफर्म अपडेट ये है बॉस कि जो लोग अपना पैकेज को इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं वो प्लीज अपनी सभी इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और किसी की भी अगर 3 इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूअसली ड्यू हो गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी की 3 इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूअसली अगर ब्रेक होती है तो कंपनी उसकी इंस्टॉलमेंट ही खत्म कर देती है। ये नया अपडेट है। राइट। प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। जो लोग हमारी टीम के अंदर कंटिन्यूअसली 3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस हुई है, तो मे बी वो अपने बैक ऑफिस में जाके चेक करें कि उनकी इंस्टॉलमेंट कहीं खत्म तो नहीं हो गई है। राइट। और डेफिनेटली खत्म हो ही गई है। बहुत सारे लोगों की ऐसी मैसेज आए थे, कॉल्स भी आए थे मेरे पास में कि कंपनी जो लोग पे नहीं करते इंस्टॉलमेंट्स उनकी इंस्टॉलमेंट्स ही खत्म कर देती है। मतलब कि उन्होंने 1 इंस्टॉलमेंट पे की है या 4 इंस्टॉलमेंट पे की है, उसके बाद में 3 इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है। अगर किसी ने 4 इंस्टॉलमेंट पे करी है तो उनको 4 इंस्टॉलमेंट का ही
शेयर्स उसके ईडीके पर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के पर सिर्फ उसकी जो अलॉटमेंट होगी वो 4 इंस्टॉलमेंट या जितनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे करी है सिर्फ उतना ही आएगा। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चीज को टाइम टू टाइम, मतलब उसको आप सीरियसली लेना चालू करिए, राइट। सीरियसली इसलिए क्योंकि कल तक जो चीज $100 में 52,000 मिलती थी, आज वो 34,000 रह गई है, राइट। तो अब सीरियस होने का मतलब टाइम आ गया है। न्यू ईयर भी है, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ओके तो कहीं ना कहीं एक नया रेजोल्यूशन तैयार कीजिए, एक नया पोर्टफोलियो का टारगेट लीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम लोग बना पाए जो सिर्फ हमारे लिए ही सही, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीजें सपोर्टिव रहेंगी। ओके अब दूसरी चीज जो अनकन्फर्म्ड है, राइट, दूसरी चीज जो अनकन्फर्म्ड है, विपुल जी सुनना चाहेंगे? ओके राइट। आर कुमार भुवनेश्वर जी, प्लीज सर। आर कुमार जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको चैट बॉक्स में लिखिएगा, वरना फिर मैं आपके पास अभी आता हूँ। ओके यस प्लीज। जो दूसरी न्यूज है अनकन्फर्म्ड, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अनऑफिशियल न्यूज है कि भैया इतना बड़ा सडनली चेंज कैसे हुआ। हम लोगों को जो ऑफिशियल मेल आया था वो 5% का मेल आया था कि 5% इंक्रीज होगा, और किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 5 की जगह पे 33% का इंक्रीमेंट लग जाएगा, राइट। मतलब कि 5 की जगह पर ये 33% का शेयर्स के अंदर ग्रोथ होगा और 33% पैकेज के अंदर शेयर लेस हो जाएंगे, राइट। अंदाजा लगाना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इनका जो पैकेज था, राइट, शायद वो $68,000 का है, जिसमें पहले 9 करोड़ शेयर आते थे, उस वाले पैकेज में 5.5 करोड़ शेयर रह गए। मतलब कि 4 करोड़ शेयर उस वाले पैकेज से माइनस हुए हैं। ये तो हो गया पीक टू पीक, मतलब सबसे बड़ा पैकेज। और सबसे छोटे पैकेज में लगभग 17,500 शेयर कम हुए हैं। इसका कारण क्या है, राइट? इसका रीजन सपोर्ट से पूछा, कहते हैं हमें नहीं पता, एनएस बताएंगे, राइट। मैक्स से पूछा, जो कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, डेनिस बताएंगे। मतलब कि दुबई एक्सपो के बाद से इनको इतनी बड़ी चीज हाथ लगी है कि वो डेनिस खुद से आके इसको डिस्क्लोज करेंगे। एक बहुत जल्दी डेनिस अपने एंड पर एक सेशन रखने वाले हैं जहां पर इसका आंसर वो रिवील करेंगे, राइट। जहां पर इसका आंसर वो रिवील करेंगे कि इतना बड़ा सडनली जो स्टेप लेना, मतलब ऐसा क्यों किया इन्होंने, कि इतना बड़ा जो स्टेप लिया गया, जहां पर पूरा का पूरा पूरी दुनिया में जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, राइट, उनका अचानक से पोर्टफोलियो जो ग्रोथ है वो 33% ग्रोथ ले गया। उसका जो आंसर है, जो मुझे लगता है, अनऑफिशियल बता रहा हूं, लेकिन जो मुझे लगता है सिर्फ वो बताता हूँ। ओके, जैसा कि हम लोगों को सबको इंफॉर्मेशन आई थी 2 तारीख को, आई थिंक, कि हम लोग 8 दिसंबर को बीटा शेयर का स्टेज चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज कि हमें टर्की से पेटेंट कंप्लीट हुआ है। टर्की से पेटेंट कंप्लीट हुआ है। ओके, अब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कहीं पर चीजें देखी थी, क्योंकि टीम वाले ही चीजें भेजते रहते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च, अपनी खुद की रिसर्च कर, राइट। एक टर्की में ही, राइट, एक वाइंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट टेंडर्स रिलीज हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर बीटर ने पार्टिसिपेट किया है। वाइंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के जो टेंडर्स थे वो बीटर को सैंक्शन हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी अनऑफिशियल न्यूज है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो न्यूज है वो हमें हमारे मेल्स पर मिलेगी, प्रोजेक्ट न्यूज के अंदर भी मिलेगी, राइट। और साथ में डेनिस टैगलिन जो है इसको खुद से रिवील करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सबकी उम्मीदें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और सबसे मजे की बात, जो लोग इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे थे ना, अब वो लोग सीरियसली लेने लग गए हैं। मतलब जो चीज अभी तक लोगों को हवा में लगती थी, रशिया जाने के बाद में वो चीज प्रूफ हो गई कि सर नहीं, ये चीज हवा नहीं है सर, ये ग्राउंड पर हो रहा है सब कुछ, राइट। ये सब चीजें ग्राउंड पर हो रही है। ओके, और आगे देखेंगे तो चीजें अब सामने, पूरी दुनिया के सामने चीजें आने वाली है। ओके, तो
अभी मैं बताना चाहूंगा कल के सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन लंबा हो गया है और अच्छे अपडेट्स भी थे, वो अपडेट्स भी दिए, राइट। कल के सेशन में हम लोग जो आज छूट गया है बैक ऑफिस का रिव्यू, वो बैक ऑफिस रिव्यू करेंगे कल के सेशन में। हम लोग अपनी चीजें हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे उधर। ऑलराइट, तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करें। और राजेंद्र जी प्लीज, बीके राय जी के पास में मेरा नंबर है, उनके नंबर लेके ना मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको 1 घंटा दूंगा उधर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच विपुल जी, ठीक है ना सर? कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? ओके राइट, मैं थोड़ी एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, है ना? हाँ प्लीज सर, प्लीज। 114 जो हमारे बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हैं, मैं फिर दोबारा करके इस पॉइंट को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, राइट, कि आपने क्या पाया और क्या खोया। ये चीज आपके आज आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। जो कल तक जो डिसीजन ले रहे थे, जिनका $100 का डिसीजन था, वो तकरीबन 51,693 यानी कि 51,693 शेयर उनको मिला। मगर कुछ ही घंटा पहले जब हमारी क्लोजिंग हुई, तकरीबन वो 17,231 शेयर उसमें से घट चुके हैं। ऐसे करीब हमारे पास में 6 अल्टीमेट मैं पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। हर पैकेज के साथ में हमारी बहुत बड़ी, हमारे एक तरीके 33% की यानी कि शेयर के अंदर डिक्रीज हुआ और 50% इसकी कीमत के अंदर ग्रोथ आ गई। दोस्तों, आज जिस तरीके से हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, हमें भी नहीं पता होता है कि कब इसकी रेट किस तरीके से इंक्रीज होगी और अगला जो पड़ाव है, यदि वाकई में आपके मन में, क्योंकि हमारे पास में 3 तरह की खेती है, इनको आप देशी भाषा में ऐसे समझते हैं, यदि मैं उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि बार बार हम लोग आप लोगों को मीटिंग के अंदर यही चीज इंगित करवाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसका 3 पार्ट के अंदर इसका डिवीजन है। पहला पार्ट, हम लोग इसको प्री आईपीओ के रूप में इसको बाय कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बार बार करके एक ही सवाल को ना दोहराया जाए कि सर ये कौन सी एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। एक्चुअली क्या कि अभी ये प्री आईपीओ है, प्री आईपीओ के बाद में ये आईपीओ होगा, आईपीओ के बाद में सीधा ये लिस्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे। तो प्री आईपीओ का मतलब आप लोग कोओनर के एक पार्टनर बनने जा रहे हैं, जिसके कारण आपको हमको एक शेयरिंग प्रॉफिट दी जाएगी। कोओनर केवल 10% लोगों के लिए बनाया गया है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है? इसके बाद में आईपीओ में इतना बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में जब लिस्टिंग होगी तो बिल्कुल ये लिस्टिंग के बाद में आपको उसी रेट में खरीदना पड़ेगा जितने रेट में ये, राइट, ये लिस्टिंग होगी। तो ये जो मेरा पॉइंट है, जिस पॉइंट को लेकर के बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहां पर इतने सारे चीजें हम रिवीजन कर रहे हैं, समझने की जरूरत है कि आज जो $100 के ऊपर जिन्होंने केवल ये सोच विचार में रह गए, वो 17,231 शेयर वो लॉस कर चुके हैं। और जिन्होंने $210 का डिसीजन लेना था जिनको, वो 35,496 शेयर उसका लॉस हो गया है। $410 के ऊपर तकरीबन 1,39,631 शेयर उनका लॉस हो गया है। और $680 जिसका मन था, वो तकरीबन 2,43,175 शेयर उनका नुकसान हो गया है। जिनका $1,370 का लेने की इरादा था, उनके लिए मैं बता दूं तकरीबन उसके जो शेयर के अंदर कमी आई है, 5,88,057 शेयर उनका कम हो गए। और जिसका $2,740 लेने का बंद था, उसमें से तकरीबन 11,87,731 शेयर उनका कम हो गए। ये मैं शेयर नहीं बता रहा हूं, ये टोटल पैसा है। ये एक डॉलर से भी जब लिस्टिंग होगी तो ये एक डॉलर नहीं, ये आपके लाखों रुपए के हम नुकसान खा चुके हैं। केवल जाने अनजाने में हम लोग गलत करके नुकसान खा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं ये दोबारा करके बताना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा करके फिर उसी पॉइंट को रिवीजन करते रहे। और जिन लोगों ने अभी तक इस इंस्टॉलमेंट को अभी भी हल्के वे में लेकर के पे नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में ये भी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी लोगों का इंस्टॉलमेंट ड्यू है अपने आसपास के, अपने जानकार लोगों के, तो प्लीज उन लोगों से आप एक बार बोलना शुरू कर दीजिए। यदि 2 बार 3 बार के बाद में जमा नहीं करता है, तो उनको केवल उतने ही रुपए का शेयर मिल करके उनका इंस्टॉलमेंट वहां स्टॉप हो जाएगा। तो ये जितनी बड़ी लॉस अब तक हम लोग इतने घंटा पहले खा चुके हैं,
तो दोबारा करके ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा नुकसान हम अगले स्टेज में खाए। तो अभी से तैयारी करिए। आपका पोर्टफोलियो अभी यदि करोड़ का नहीं सपना बन पा रहा है तो डेफिनेटली 50 लाख का सपना लेकर के जरूर आप अपनी मैराथन की दौड़ में जरूर चलू शुरू कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है यदि आप इसका डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं तो आने वाला टाइम के अंदर ये 50 लाख भी बनाना आपको बहुत भारी पड़ जाए। तो मेरी बातें आज यही तक, और बाकी बातें हम कई नई एनर्जी के साथ में, नई अपडेट के साथ में हम दोबारा कल फिर आपसे मिलेंगे। मेरी बात ये तक। प्लीज मोहित, यदि किसी का सवाल हो तो प्लीज आप उसको कन्वे करें। हाँ बिल्कुल, श्योर सर, श्योर। ओके, 2 क्वेश्चन है, राइट। सर जिसने ओनली विड्रॉ रजिस्टर्ड करके फ्री शेयर लिए थे 500, उसका क्या होगा? राइट सर, उनका भी, वो भी सारे के सारे लिस्टिंग में ही जाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी साइन अप भी किया है, राइट, और अगर उन्होंने केवाईसी पार्ट नहीं कंप्लीट किया है तो वो वेस्ट है टोटली, राइट, तो वो वेस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूं आपको अगर ये 500 शेयर भी प्रिजर्व करने हैं तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। विदाउट केवाईसी ये जो 500 शेयर गिफ्टेड है ये वेस्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये इसका आंसर है। और देशराज राणा जी प्लीज, अच्छा ठीक है, प्लीज स्क्रीन शेयर। नो डाउट सर, ये सारी की सारी चीजें आपके बैक ऑफिस पर भी अवेलेबल है, जो विपुल जी ने बताई कि क्या चेंजेस हुआ है, राइट। और एससी दास जी, मिस्टर एससी दास जी अगर जूम मीटिंग में है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। एससी दास जी चेक कर लो। हाँ एससी दास जी, एससी दास जी प्लीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, राइट, कि इस प्रोजेक्ट को ना करें सर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर आपके लिए शायद नहीं बना है एससी दास जी, राइट। और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसको भविष्य में ना करें, क्योंकि फालतू में सर आपका, राइट, और अननेसेसरी वो पोर्टफोलियो फिर डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को यहाँ पे बाइंड अप कर रहा हूँ।